आपको जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब साइन दिया होगा तो साइन पे ही देखनी है उसकी वैल्यू, जब कॉस दिया होगा तो कॉस पे देखनी है, जब भी वो कर सकता है, किसी और पे नहीं देखनी है। और वो लाइव जो क्वेश्चन भी बनाया होगा वो उसी पे बनाया होगा। साइन है तो साइन की वैल्यू रख रखी है उसने, कॉस दे रखा है तो कॉस की ही वैल्यू रख रखी है। और बेटा ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है पेपर के अंदर, इसको अच्छे से आपको कर लेना है। जिसको प्लस में नहीं कर सकता है, प्लस माइनस में कर सकता है, तो मुझे क्या करना होगा, इसका प्लस था ये माइनस करके इसका तलाक करवा दिया। तलाक कैसे करवा दिया? अब ये इसकी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड थी, ये नई वाली। चलिए फिर से आगे बेटा एक नया क्वेश्चन लेकर के, वो है थर्ड क्वेश्चन है 8.2 का। और ये थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ 10a प्लस बी रूट 3 और एन 10a माइनस बी 1 बाय रूट 3 और a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में आनी चाहिए जो आएगी, और a हमेशा आपका इस आंसर के हिसाब से जो आएगा सॉल्व करने पे वो बड़ा ही आना चाहिए b से, और देन फाइंड करना है आपको a एंड b। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन पे काम चलता है। जब भी क्वेश्चन किया जाता है ना तो पहले गिवन पे काम चलता है। गिवन है 10a प्लस बी रूट 3। सबसे पहले एक बात समझना, जो 10a प्लस बी रूट 3 है उसमें ये देखना है कि ये अगर 10 है तो ये वैल्यू भी 10 पे ही होगी। अब 10 की टेबल में जाके देखना है रूट 3 किस पे आता है, वो आता है 1060 पे। किस पे आता है बेटा, आप अपनी टेबल में जाके देख लेना है, 1060 पर ये लाई करेगा। तो 10a प्लस बी इक्वल टू 1060। अब आपको बता दो 10 से 10 कट जाएगा भाई, 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचा क्या आपका a प्लस बी इक्वल टू 60, और इसे 60 बनाते ही आपकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब एक काम फिर दूसरी इक्वेशन उठानी है, 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इक्वल टू दिया है 1 बाय रूट 3। अब ये 1 बाय रूट 3 फिर से देखना है, अगर ये 10 है तो वो 10 पे ही आना चाहिए। 10a माइनस बी आपका 1 बाय रूट 3, 10 में किस पे आता है 1 बाय रूट 3, 10 30 पे आता है। किस पे आता है बेटा, 10 30 डिग्री पे। तो 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री भाई। तो 10 से 10 कट गया, तो ये क्या आ गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन बन गई सेकंड। अब आपको a और b निकालने के लिए एलिमिनेशन मेथड, जो आपने कौन सी एक्सरसाइज में सीखा था, थर्ड चैप्टर में सीखा था। कहां सीखा था, दो लीनियर इक्वेशन को आप जब सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, एलिमिनेशन। सबसे आसान मेथड बच्चों के लिए एलिमिनेशन होता है। दोनों इक्वेशन मैंने लिख लिया बेटा, a प्लस बी 60 था मेरे पास और a माइनस बी मेरा 30 डिग्री था भाई। अब दोनों को एलिमिनेशन करने से पहले एक बात देखनी होती थी कि इनमें से दोनों में से एक का वेरिएबल की कोफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम, और वो सेम है। अगर नहीं होता तो सेम बना लेते। अब फिलहाल तो 1a 1a दोनों बराबर है, लेकिन मैंने बताया था यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, तलाक करवाते हैं। यहाँ पे क्या करवाते हैं, तलाक। क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस में नहीं कट सकते हैं। क्या नहीं हो सकते, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, इनमें से एक को कट करना होता है। क्या करना होता है, जब एक कट जाता है तो दूसरे की वैल्यू आ जाती है, और दूसरा कट जाता है तो पहले की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो हमें ए को कट करना है, और प्लस प्लस में नहीं कट सकता है, प्लस माइनस में कट सकता है। तो मुझे क्या करना होगा, इसका प्लस था ये माइनस करके इसका तलाक करवा दिया। अब तलाक कैसे करवा दिया, अब ये इसकी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड थी, ये नई वाली। अब पुरानी वाली से हो गया इसका तलाक, शादी है बेटा, शादी हो रखी है इनकी, गर्लफ्रेंड से ही शादी करी थी पहले भी, और नई गर्लफ्रेंड से भी अब शादी करी है। तो इससे इसका हो गया तलाक ए का। अब जब तलाक हो गया तो इससे इसका मतलब रहेगा बेटा, नहीं। अब नई वाली से मतलब है उसके, नई जिससे शादी हुई है, तो ये माइनस का बन गया। लेकिन जब तलाक इसका कराएंगे तो इसका भी कराना पड़ेगा, उसका भी कराना पड़ेगा, सबका कराना पड़ेगा। तो ये माइनस का प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस। साइन चेंज करने मतलब ये हो गया, सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज कर लेने हैं जिससे वो कट जाए। अब क्या हुआ, ये प्लस का और माइनस का कट गया, क्योंकि ये माइनस का हो गया और ये प्लस का था। अब ये प्लस का और ये भी प्लस का, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जब इससे इसका कोई रिलेशन नहीं रह गया, क्योंकि इसका हमने इससे तलाक करा दिया। अब इससे मतलब है तो प्लस से मतलब है, बी की वैल्यू प्लस है, अब गलती से ही माइनस मत ले लेना भाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्लस बी मतलब 1b, प्लस बी मतलब 1b, तो प्लस प्लस का कितना हो गया, प्लस का 2b हो गया बेटा। और 60 और ये प्लस का फिर भूल जाओ, क्योंकि इससे इसका कोई मतलब नहीं है, अब माइनस से मतलब है। ठीक है, इससे भी इसका तलाक करा दिया, इससे उसकी शादी हो गया। अब तो प्लस का 60 माइनस का 30 कितना आ गया, 30।
तो b इक्वल टू कितना हो गया बेटा 30/2, कट के कितना आ गया बेटा 15, क्या आ गया b निकल गया। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जाके, चाहे फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो, दोनों में से वही आंसर आएगा। तो मैं पुट कर देता हूं बेटा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एट b इक्वल टू 15, b 15 पुट कर दे रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में। तो a प्लस बी था मेरे पास, तो a प्लस बी की जगह 15 इक्वल टू 60। तो मैंने यहाँ पे b को छोड़ दिया, a की वैल्यू छोड़ दी, b की वैल्यू पुट कर दी और 60 आ गया। तो a इक्वल टू 60 माइनस 15 इज 45। तो a की वैल्यू मेरी 45 और b की वैल्यू मेरी 15 आ गई। अब एक चीज वेरीफाई कर लेते जो उसने क्वेश्चन में दिया था। एक बात समझते हैं, क्या दिया हुआ था, कह रहा था a प्लस बी जोड़ के 90 डिग्री से बराबर या उसके स्मॉलेस्ट होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो अगर हम दोनों को जोड़ें 15 और 45 कितना होता है बेटा जोड़ करके 60, तो 60 जो है वो 90 से छोटा ही आ रहा है और इसके और 0 से बड़ा ही आ रहा है। अब ये एक और बात बोली थी कि a b से बड़ा है, तो a हमारा 45 आया था, b हमारा 15 आया था, और ये बात भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। देख लो हमारे पास a क्या आया था बेटा 45 और b 50, तो दोनों सेटिस्फेक्शन हो चुकी है हमारी और आंसर हमारा a और b यही रहेगा। फिर क्लियर है सबको बेटा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल भी आपका दिया हुआ बुक के अंदर, उससे पहले पेज पे ही दिया हुआ है एग्जाम्पल, पुरानी बुक में 8 होगा, नई बुक में देख लीजिए, वो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। तो साइन करके दे रखा होगा, साइन a प्लस बी बाय इक्वल टू 1/2 शायद दे रखा होगा, एक कॉस करके दे रखा होगा a माइनस बी बाय, और ये भी शायद 1/2 ही दे रखा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, ये कॉस कर देते हैं, ये साइन कर देते हैं। तो ये कॉस कर दिया, ये साइन कर दिया, और इसमें भी सेम ऐसे ही निकालना जैसे आपने भी क्वेश्चन किया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका, ओल्ड बुक में 8 है, नई बुक के अंदर आपको पता होगा बेटा क्या है। चलिए 8 ही है, 8 ही एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले कॉस की 1/2 किस पे आती है बेटा बताओ, 60 डिग्री या 30 डिग्री, 1/2 कॉस 60 पे आता है, कॉस से कॉस कट गया भाई। फिर ऐसे ही साइन के 1/2 किस पे आता है, 30 पे आता है, कट गया भाई। आपकी इक्वेशन बेटा a प्लस बी 60 फर्स्ट इक्वेशन, a माइनस बी 30 सेकेंड इक्वेशन। अब आपको एक बात बता दूं, पिछली वाले क्वेश्चन में भी यही इक्वेशन आई थी, चेक कर लो। ये देखो सेम इक्वेशन थी, सेम ही आंसर आएगा इसका एग्जाम्पल का भी। बस ये ध्यान रखना है आपको, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब साइन दिया होगा तो साइन पे ही देखनी है उसकी वैल्यू, जब कॉस दिया होगा तो कॉस पे देखनी है, जब भी वो कट सकता है, किसी और पे नहीं देखनी है। और वो लाइव जो क्वेश्चन भी बनाया होगा वो उसी पे बनाया होगा, साइन है तो साइन की वैल्यू रख रखी होगी उसने वहां पे, कॉस दे रखा है तो कॉस की ही वैल्यू रख रखी होगी। और बेटा ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है पेपर के अंदर, इसको अच्छे से आपको कर लेना है। जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, नहीं है डाउट बेटा, क्लियर सबको। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भाई।